नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट काटकर झारखंड के खीरू महतो को मौका दिया। हमारे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी। क्या सर समझा जाए कि अब केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जबरन रिटायर करवा दिया गया पार्टी से? जी नहीं, कोई जबरन नहीं रिटायर कराया गया है, न उनका टिकट काटा गया है। ये लाइन आप लोग का गलत है। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उनका चयन होना था किसी न किसी व्यक्ति का राज्यसभा के लिए, चाहे वो आरसीपी बाबू का हो चाहे किसी का हो। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के खीरू महतो जी को बनाया जाए, और उन्होंने खीरू महतो जी को मौका दिया। और 2 बार माननीय रामचंद्र बाबू राज्यसभा में गए, ये भी तो पार्टी के निर्णय से गए, माननीय नेता मुख्यमंत्री के निर्णय से ही गए। जब तक अगर हम जिस पद से हैं, अगर जब पद नहीं छोड़ेंगे तो हम दूसरे अपने नीचे के कार्यकर्ता को कैसे उस पद पर आने का मौका देंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिलता है। अब राज्यसभा के सदस्य नहीं तो क्या एक सांसद होने के नाते जेडीयू पार्टी के आप नेता हैं, क्या उनको सलाह देंगे कि अब स्वेच्छा से वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो हमसे बहुत सीनियर है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं। मैं कौन होता हूँ जो उनको सलाह देने वाले? वो लोगों को सलाह देते हैं। और उन्होंने तो अभी टीवी पर खुद ही बोला है कि साहब कि मेरा कार्यकाल 6 जुलाई तक है, और अब मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, प्रधानमंत्री जी से जैसा बातचीत होगी उस हिसाब से पद पर रहूंगा या इस्तीफा दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात करके बात करूंगा। अब ये तो उनके ऊपर निर्भर है, और माननीय प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि उनको कब तक मंत्री रखना या न रखना, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। आरसीपी सिंह आज प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने संगठन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि 33 प्रकोष्ठ बनाए थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज उसकी संख्या 12 या 13 हो गई, जबकि होना चाहिए था 53 या 54। क्या लगता है, असंतुष्ट है वो संगठन के कामकाज से? नहीं, देखिए, ये एक चीज़ हमेशा से आप रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं तो वो पार्टी लाइन पर काम करते हैं, परंतु कुछ न कुछ काम करने का जो पैटर्न होता है हर का अपना अपना अलग होता है। हमारे अभी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको देखा कि ये 33 प्रकोष्ठ बन गए हैं, परंतु प्रकोष्ठों में उतनी गति नहीं है, तो उनको गति देने के लिए उन्होंने प्रकोष्ठ को एक बार छोटा किया है, सभी प्रकोष्ठों को, ताकि उसमें मजबूती और शक्ति आ सके। जब मजबूती और शक्ति आ जाएगी तो और उसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा उसमें कहीं कोई नहीं न संगठन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ललन बाबू के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड, चाहे वो बिहार हो या बिहार से बाहर के राज्यों में भी हो, संगठन बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। जी, एक आखिरी सवाल है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है, तो उनकी ओर से कहा गया कि जेडीयू एक सीमित राज्यों की पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये प्रधानमंत्री बनना उनका असंभव है क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाला समय में कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री होना दोनों 2 चीज़ है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो हर आदमी हो सकता है, जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति में करने वाला व्यक्ति तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, परंतु प्रधानमंत्री बनने के लिए जितनी संख्या चाहिए, जब तक वो आपके पास संख्या नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं तो उनके पार्टी को उतनी संख्या और संगठन, उनके गठबंधन को उतनी संख्या है तब बने हुए हैं। एक संख्या की एक कमी से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसलिए संख्या बल पर ही प्रधानमंत्री कोई बन सकता है। बाकी हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लायक पूरी बात है, परंतु संख्या बल पर ही प्रधानमंत्री कोई बनता है। बहुत धन्यवाद। ये हैं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।